हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द फारूक शो पे। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एआई को एजुकेशन के लिए यूज करेंगे। एजुकेशन मीन्स कैसे हम उसे अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, कैसे हम एआई का यूज करके अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको कवर करेंगे, एंड कैसे उस एआई का यूज करके हम हमारे जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को आज हम कवर करना सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो साल भर तो पढ़ाई नहीं करते, पर इन द एंड उनको एक रात में पूरा सिलेबस कवर करना होता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने सिलेबस को भी कवर अप करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक पूरे सिलेबस को चैट जीपीटी की मदद से उससे क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। इन द एंड आप अपने पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी हम लोग चलेंगे अपने चैट जीपीटी के स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे हम चैट जीपीटी को अपना सिलेबस देंगे। एंड जो चैट जीपीटी है, जो एआई है, वो सिर्फ उतना ही कवर करेगा जितना आपके सिलेबस में है। समझिए, जितना आपके सिलेबस में कंटेंट है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम अपने एआई को पहले ट्रेन करेंगे कि हम उसे अपना जो सिलेबस है उसे पहले सिखाएंगे कि दिस इज़ माय सिलेबस और मेरा जो सिलेबस है उसमें इतने सारे ही टॉपिक्स हैं। क्योंकि होता है कि बहुत सारे लोग जो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, वो सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, एडवांस, बेसिक्स एंड बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। बट स्टिल जो आपके सिलेबस में, जो आपकी यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज जो जिन टॉपिक्स को कवर करना चाहता है और जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों को बताएंगे चैट जीपीटी को और एआई को कि आपको बस इन्हीं टॉपिक से हमें क्वेश्चंस देना है और इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। पहले हम अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे एंड उस सिलेबस को हम अपने चैट जीपीटी को ट्रेन करेंगे। दो ऑप्शंस है। एक, हम अपने चैट जीपीटी को जो भी मेरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे एंड देन वो उस सिलेबस को रीड करेगा, पीडीएफ फाइल को रीड करेगा। सेकेंड ऑप्शन, हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज, यूनिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो यूनिट्स होते हैं उस यूनिट को हम पहले चैट जीपीटी में अपलोड करेंगे एंड देन उस यूनिट को चैट जीपीटी रीड करेगा एंड देन उस यूनिट के जो कंटेंट्स है, जो सब यूनिट्स है, उसी से सिर्फ आपको क्वेश्चंस आएंगे, मॉडल सेट्स आएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, या फिर आप जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आपसे क्विजेस वगैरह जो भी आप बोलोगे वो चैट जीपीटी करके देगा। हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स जंप ऑन द स्क्रीन। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने दो टैब खोल रखा है, एक हमारा चैट जीपीटी एंड सेकेंड है हमारा ये जीटीयू का सिलेबस फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट। ये मैंने एज एन एग्जांपल लिया है, तो आप अपने सब्जेक्ट को ऐसा सिलेबस जहाँ पे यूनिट वाइज कंटेंट दिया हुआ है वैसे डाउनलोड कर सकते हो। जो हमने दो ऑप्शंस पे बात किया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो पीडीएफ है उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो भी मैंने डाउनलोड किया है, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीड दिस पीडीएफ एंड फाइंड द यूनिट वाइज टॉपिक्स। रीड करके इसने मुझे पूरा बता दिया कि किस यूनिट में कितने कंटेंट है एंड उसको पढ़ने के लिए एस्टिमेटम टाइम क्या है। सो इसमें यूनिट 8 तक जो हमारा कंटेंट है वो इसमें आ रहा है। सो इसने जो जो टॉपिक्स लिया, डीएनएस, ईमेल, एफटीपी, एचटीटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑल। सो इसने सारे जो इसके हेडिंग्स थे जो पीडीएफ में था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि ये हमारा फर्स्ट मेथड है कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने का, पर यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो चैट जीपीटी का, तो वहाँ पे एक इशू आएगी कि कुछ रिस्पॉन्सेज देने के बाद ही आपका चैट जीपीटी काम करना प्रॉपर्ली शायद, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, तो ये प्रीमियम वर्जन है, तो आपको प्रीमियम वर्जन के फिर ये पैसे मांगेगा। सो यहाँ पे ये ऑप्शन, अगर आपके पास प्रीमियम है या फिर बहुत कम यूज करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसे यूज नहीं करना है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन के लिए हम नया चैट खोलेंगे एंड देन वहाँ पे हम हमारे यूनिट वाइज जो हमारा कंटेंट है, लाइक यूनिट 1, ओके। सो इसने यूनिट 1 के लिए याद कर लिया कि हमने क्या क्या इसको यूनिट्स दिया है, एंड देन यूनिट 2, यूनिट 3, एंड देन हमारा यूनिट नंबर 8। ओके, सो अब हमारा चैट जीपीटी पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है यूनिट वाइज। उसको मालूम है कि हर एक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स है एंड कौन कौन से जो मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स है, सब उसको मालूम है। सो इस मेथड का यूज करके वो आपको सिर्फ
यूनिट 1 के ही 10 क्वेश्चंस देगा। लाइक डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो यूनिट 1 में जो भी मॉडल्स है या फिर जो भी सब मॉड्यूल्स हमने दिए हैं, सिर्फ वहीं से हमें ये क्वेश्चंस बना के देगा। ये 5 MCQ फ्रॉम यूनिट 5 इसने करेक्ट कर लिया है। तो ये हमें सिर्फ यूनिट 5 से ही सारे जो क्वेश्चंस है वो और इसके आंसर के साथ वो दे देगा। ओके, तो हमें इस तरह से हमारे सारे यूनिट्स की पढ़ाई करनी है। एंड देन इस तरह से अगर आप यूज करते हो, और ये सिर्फ वन लाइनर या फिर MCQ के लिए नहीं है, यहाँ पे आप MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप उसे ले सकते हैं। सो अभी मैंने उसको बोला कि गिव मी 3 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, सिर्फ वहीं से हमें वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करके देगा, एंड विद द आंसर अगर हम बोलेंगे उसको तो वो आंसर के साथ भी देगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक जो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट लिया सिर्फ उसके लिए है। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के थ्योरी, प्रैक्टिकल, एक्सप्लेनेशन या फिर किसी भी चीज़ के लिए इसको एजुकेशन के तौर पे या फिर अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो डन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो प्रिपरेशन करी है, जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं, जो ट्रिक्स बताए हैं, उसकी मदद से आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिला होगा। तो आई होप कि मिलेगा, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगा, कुछ ना कुछ बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सिलेबस से ही आएंगे। तो आपको क्या करना है कि बस आपको जो ये जनरेट करके दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को प्रिपेयर करना है, एंड देन इसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में जाके लिखना है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर द फ्यूचर। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सी यू, बाय।